हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम द एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर के चलते हुए आपको रास्ते में एक टॉपिक मिला, डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और मैंने आपको कहा था कि मैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो अच्छे से टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए कि सोशलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है। देखिए, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म में हमारे पास बहुत सारे और नाम आ जाते हैं, लाइक मार्क्सिज्म की बात कर सकते हैं, लाइक कम्युनिज्म की बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये जो मीनिंग है इसके सेम ही आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म एक इतना बड़ा कंसेप्ट है कि अगर हम इसमें 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 डेफिनेशन भी अलग अलग दे दें वो ठीक होगी। ठीक है, सोशलिज्म इतना बड़ा कंसेप्ट है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म घूम फिर कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है, प्राइवेट सिस्टम। सारे का सारा सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली होना चाहिए, वो प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पब्लिक सिस्टम। ठीक है, अब पब्लिक सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम की अगर हम बात करें, मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में कवर करना है। बस डिटेल इसकी यही बोल रही है कि भाई सोशलिज्म प्रमोट कर रहा है सरकारी चीजों को। सोशलिज्म यह बात कह रहा है कि आम बंदा सिर्फ काम करे, उसको खाना, उसको रहने के लिए घर, उसकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, उसकी जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं, वो सारी की सारी हम पूरी करेंगे, वो सारी की सारी सरकार पूरी करेगी। ठीक है, उसने करना क्या है, उसने सिर्फ काम करना है। ये काम भी ऐसे नहीं है कि ये काम करना ही पड़ेगा। उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना वो कर सकता है, उसने उतना काम करना है। उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी की सारी कौन पूरी करेगा, सरकार पूरी करेगी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सरकार ये कह रही है कि हम आपको सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ फैसिलिटीज दे सकते हैं, लेकिन करना सारा कुछ आपको ही पड़ेगा। जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी कमाओ। छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करना है। ठीक है, अब मूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मूव करने के लिए आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में आप जा सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, आप सरकारी गाड़ी पर जा सकते हो, आप ट्रेन में जा सकते हो, आप एरोप्लेन में जा सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप अपने व्हीकल पर जा, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। लेकिन सरकार ने क्या कहा है कि आपने ए से लेकर बी कोई जगह है वहां पर आपने मूव करना है, तो ये लीजिए, हमने आपके लिए ट्रेन चला दी है, आप इसमें बैठकर जा सकते हैं। हमने आपके लिए बसेस का इंतजाम कर दिया है, आप इसमें बैठकर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सिस्टम क्या कह रहा है कि आपने ए से लेकर बी तक जाना है, बेशक जाइए, ये लीजिए, हमने आपके लिए रोड तैयार कर दिया, गाड़ी आपकी अपनी होगी, चाहे आप मर्सिटी में जाइए, चाहे आप स्कूटर पर जाइए, चाहे आप एक्टिवा पर जाइए, चाहे आप बाइक पर जाइए, चाहे आप गाड़ी में जाइए, चाहे आप पैदल जाइए, हाँ, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, आपकी मर्जी, आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ में लग आया कि इसने भी ए से लेकर बी तक जाना है, लेकिन इसको सरकार ने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है, बस की, ट्रेन की। इसने भी ए से बी तक जाना है, लेकिन सरकार ने रोड मेंटेन करके दिया है, रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर सरकार ने एरोप्लेन की, फॉर एग्जांपल, सरकार ने एरोप्लेन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, लेकिन टिकट किसको देनी पड़ेगी, इस बंदे को। सरकार ने रेलवे की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, टिकट किसको देनी पड़ेगी, इस बंदे को। यहां पर क्या है, यहां पर सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमने इलाज करवाना है, सरकार बोल रही है ये लो जी, ये है हॉस्पिटल, आप इस हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवा सकते हो। अब यहां पर सारे बंदे ही इलाज करवाएंगे, सरकारी अस्पताल में सारे ही इलाज करवाएंगे, और सरकारियों के हालात कैसे हैं हमें पता है। यहां पर क्या है, सरकार ने क्या कहा, ये लो जी, हमने आपको ये भी अथॉरिटी दे दी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन हुआ और वहां पर कोई भी बंदा जाके इलाज करवा सकते हैं, बस पैसा खर्चो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिंपल लफ्जों में बात करें, यहां पर आपकी जरूरतें पूरी होंगी। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके शौक पूरे हो सकते हैं, जहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक यही कारण होगा कि जो ईस्टर्न कंट्रीज के लोग थे वो दुखी हो गए थे, इसी वजह से तो वो वहां पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। तो एंजॉय करते रहिए, आपके सभी के सभी जो लेक्चर्स हैं वो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं हम हमारे लेक्चर्स में जो कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं। थैंक यू।